जब भी हम हमारे घर के बड़ों को ये बोलते हैं कि भाई मोबाइल सीख लो या यूपीआई पेमेंट करना सीख लो, तो उनका सीधा जवाब आता है हमें नहीं सीखना। नहीं, टेक्नोलॉजी की है, क्या वो सही में उस चीज़ को अडाप्ट करना नहीं चाहते? क्या वो सही में उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते? ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हारे हिसाब से क्या है? मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। देखो, मेरे दिमाग में मैंने अपने घर में ये चीज़ नोटिस करी है। मेरे जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनको मैंने नोटिस करा। मैंने खुद से उनको बोला है कि भाई आप एक फ़ोन रख लो, आप पेटीएम यूज़ करना सीख लो, बिकॉज आप कैश यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप देखते हो कि आजू बाजू के लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट के लिए भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने उनके सामने रखी, तो उससे से सामने से जवाब आया हमें नहीं सीखना। तो इसकी वजह क्या होती है भाई? उनके दिमाग में हज़ारों चीज़ें आती होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी ग्रैंड मदर से ये पूछा, तो उन्होंने मुझसे पता क्या बोला? उन्होंने मुझसे बोला अगर हमारे पैसे किसी और के अकाउंट में चले गए तो मतलब कि डर है उन्हें। दूसरी चीज़, मैंने अपने नाना से पूछा कि भाई आप फ़ोन रख लो ना यार, अगर इंसान कहीं फंस जाए तो कम से कम वो कॉन्टैक्ट तो कर सके। तो उनका सबसे पहले जवाब आया फ़ोन में लोग टाइम पास करते हैं। फ़ोन लोग, अगर किसी इंसान के पास टाइम नहीं है और उसने फ़ोन लगा दिया। अब तुम सोचो, तुम जा रहे थे मार्केट, तुम्हारे पास फ़ोन आ गया और तुम उस फ़ोन में लग गए। अब सामने वाले के पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, तुमने उसका टाइम ले लिया। तो उनको ऐसा लगता है कि जब इंसान के पास फ़ोन होता है तो उसका टाइम वेस्ट होता है, इस वजह से वो फ़ोन नहीं लेता है। ऐसा उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा। दूसरी चीज़, जब इंसान नई चीज़ें सीखना चाहता है लेकिन उसके दिमाग में इतने क्वेश्चंस होते हैं कि वो सीखे कि नहीं सीखे। और जब इंसान के पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और जब वो ये देखता है ना, तुम सही में प्रॉब्लम क्या है इन फ़ोन वगैरह की है, या मसला ये है कि जिस ओल्ड चीज़ों के साथ वो जिए हैं अभी तक, और अचानक से जब चेंज आ जाता है तो शायद उनको चेंज को थोड़ा सा अपनी लाइफ में अप्लाई करने में टाइम लगता है। जैसे तुम हमेशा से कैश यूज़ कर रहे हो, या हमारे जो हमारे बड़े हैं हमारे घर के, वो कैश यूज़ करते हैं। अब उनको अचानक से तुमने फ़ोन पकड़ा दिया तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन उस अनकम्फर्टेबल के साथ थोड़ा बहुत तक उनको फ़ायदा होगा ना, कि आपको बटुआ लेके नहीं जाना पड़ेगा हमेशा। मानते हैं कैश देना ज़रूरी है, लेकिन जब अपन ये देखते हैं ना कि जब पूरी दुनिया बदल रही है तो हम भी बदलें। लेकिन उनके दिमाग में वही क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन मैंने उनसे, जब मुझसे कोई बोलता है ना कि हमें ये काम नहीं करना, तो मैं उससे क्यों ज़रूर पूछती हूँ क्यों नहीं करना। जब मुझसे कोई ये कहता है ना कि हम, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं अपने ये टॉपिक से हटती हूँ ज़रा से, कि 18 साल में लड़की को शादी कर देना चाहिए, तो मैं उनसे क्यों ज़रूर पूछती हूँ क्यों करना चाहिए, तो उनके पास कोई डिबेट नहीं होती है। तो जब भी मैंने पूछा कि आपको फ़ोन यूज़ क्यों नहीं करना, आपको ये फ़ोन से पेटीएम वगैरह क्यों नहीं चलाना, तो मुझे ये जवाब मिला। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। जो नोटिस करिए, वो लोग जो है मिस्टेक्स करने से बहुत डरते हैं। अगर वो ये नहीं सोचते कि पैसे कहीं और चले जाते हैं तो उनका ये वीज़ा नहीं ख़त्म हो जाता। अगर वो ये नहीं सोचते कि कोई और सा बटन दब जाएगा तो वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते, राइट ना। तो मुझे ऐसा लगता है उनके घर का इन्वायरमेंट में भी थोड़ा मसला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब इंसान को कोई सही से सिखाने वाला होता है ना, तो वो सीखने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इन्वायरमेंट वैसा नहीं है उनको सिखाने वाला कि भाई देखो वो बिल्कुल बिगनर है, और जब बिगनर को सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और इन्वायरमेंट की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि भाई जो मैंने देखा है हमारे जो नानी का घर है, उसमें अगर वो कोई चीज़ अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो उनके बच्चे आके उनसे कहते हैं हाँ तुमने ये कर लिया। मतलब कॉम्प्लीमेंट आप नहीं दे रहे हैं उनको, उल्टा डीमोटिवेट कर रहे हो। जब आप उनको डीमोटिवेट करते हो तो उनका करने का मन नहीं करता। ये बात तुम्हारे इसमें घुसना चाहिए। तो उनको अगर आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो लेट देम डू। क्यों? तो जब भी आप उनको कोई अपडेट अपने अंदर करते हुए देखो तो थोड़ा सा सब्र रखो और उनको करने दो, समझ गए। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जब मैंने अपनी नानी से बोला कि ये आप अपडेट कर लो ना, तो वो उनका सीधा जवाब ये भी आता है, कोई मुझसे यही बोलेगा तुमने इस उम्र में ये क्या कर लिया। उनका सीधा क्वेश्चन ये आता है, मतलब उनका मन है करने का, लेकिन तब भी वो दूसरों की वजह से उस काम को नहीं कर रहे। सोचते हो तुम, ये चल रहा है उनके दिमाग में, इसलिए वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो टेक्नोलॉजी को अपने अंदर नहीं समा पा रहे। समझ रहे हो? इन्वायरमेंट का दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग पे। ये जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने आके कुछ पूछा कि ये करना है, तो एज एक इंसान इसको नहीं पता कि उसको सीखने की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, फ़ोन लेगा और टुक 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 वो काम कर देगा और फ़ोन उनको वापस कर देगा।
लेकिन जिसको सिखाना होता है ना वो साइड में बैठता है और उस काम को सिखाता है ताकि वो इंसान सीखे। तो आपको ये चीज़ अपने अंदर रखनी है। कोई इंसान आपसे अगर 50 बार बोल रहा है तो उसको 50 बार शांति से सिखाओ। वो एक बिगिनर है, उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ें भी आती हैं कि कोई इंसान एक ओल्डर इंसान जिसको टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आती, लेकिन कुछ ओल्ड इंसान जो है उनको फ़ोन यूज़ करना आता है। रिसेंटली मैंने अपनी नानी को फ़ोन यूज़ करना सिखाया, फाइनली आ गया। अब वो खुशी से यूट्यूब चला लेती है, खुशी से फ़ोन लगा लेती है। बस अभी थोड़ा सा एडवांस होने नहीं आता, जैसे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं आता, लेकिन किसी इंसान की बेसिक नीड जो है फ़ोन करना, वो तो पूरी हो रही है ना, वो तो एटलीस्ट आप करो। तो उन लोगों में डिफरेंस क्या है? जो इंसान सीखना चाहता है ना उसको सबसे पहले एनवायरनमेंट चाहिए। दूसरी चीज़ पेशेंस से सिखाने वाला चाहिए। कोई इंसान जब इंसान पेशेंटली उसको सिखाता है ना तो इंसान सही में सीखना चाहता है। ये नहीं कि किसी कोई इंसान तुमसे बोल रहा है तुम उसके सर पे चढ़ गए। कितनी बार सिखाओ? कोई 10 बार सिखाओ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 50 बार सिखाओ कुछ नहीं होता। समझ गए? टेक्स उनको करने दो। जब वो मिस्टेक करें तो आप उनके बगल में बैठो, उनको खुद को सॉल्व करना सिखाओ कि ये ऐसे सॉल्व होता है। जब आप उनको धीरे धीरे सॉल्व करना सिखाओगे ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा और वो सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप हर चीज़ उनके हाथ से फ़ोन लोगे, खुद करने लगोगे तो नहीं सीख पाएगा इंसान। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकली उनको करने दो। थ्योरी का टाइम गया, ओनली प्रैक्टिकल। किसी भी दुकान पे जाके खड़ा कर दो, उनसे कहो पेमेंट करो, नहीं आए करवाओ, कोई खड़ो के करवाओ और सब्र से सिखाओ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई ज़रूरी है वो चीज़ सीखना, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान इसलिए नहीं सीख पाता क्योंकि उसके पास एनवायरनमेंट नहीं है। ये बात तुम समझ लो। अगर तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तुम्हें कार चलाना सीखना है, इनकेस तुम्हें नहीं आती तुम क्या बैठोगे नहीं ना, तुम्हें सीखना है और अच्छा सब्र से सिखाने वाला है तो तुम ज़रूर सीखोगे। तो वही बड़े लोगों पर भी अप्लाई होता है कि उनको अगर कोई चीज़ सीखनी है और कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है उनके लिए, तो अगर आप उनको सब्र से सिखाओगे, पेशेंस के साथ सिखाओगे तो वो ज़रूर सीखेंगे। समझ गए? वैसे ही डिफ़िकल्ट है उनके लिए सीखना, तो आप उनके लिए आसानी का ज़रिया बने, उनको आसानी से सिखाएं। ठीक है? उनको अच्छा इन्वायरमेंट दें ताकि वो अपनी डर हटा के आपसे सीखे। ये नहीं कि आप उनको डरा के सिखा रहे हैं, मैं एक बार और पूछूंगा तो ये मुझे नहीं सिखाएगी या सिखाएगा। भाई सीखने दो। समझ गए?